हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल मेक वेल्थ विद एचडी। फ्रेंड्स, मार्केट में आज भी प्रेशर है और आने वाले समय में प्रेशर रह सकता है और हमें इससे डरना नहीं है। फ्रेंड्स, हमें उन प्रेशर को हैंडल करना है और कैसे हैंडल करना है। हमेशा जो अपना पोर्टफोलियो वो डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्टमेंट कीजिए। और हमेशा कहता हूँ फ्रेंड्स, अगर प्रॉब्लम हो जाता है, जो स्मॉल कैप स्टॉक है वो मैक्सिमम अपने स्टॉक में होल्डिंग करके रखते हैं। जब मार्केट में तेज़ी गिरावट होता है, उन हर एक स्मॉल कैप में फ्रेंड एटलीस्ट एक एक दिन में 5% 6% करके गिर जाता है। तो ठीक है, तो इस तरह की जो शॉकिंग गिरावट है उससे आप बच सकते हो। कैसे बच सकते हो फ्रेंड्स? अपना पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कीजिए और मिनिमम टू मिनिमम अपना पोर्टफोलियो में अपना स्मॉल कैप रखिए। जैसे अगर आपने टोटल पोर्टफोलियो का एटलीस्ट 20% आप स्मॉल कैप रख सकते हैं। बाकी जो अदर्स कैटेगरी है, जैसे ब्लू चिप स्टॉक हो गया, लार्ज कैप और मिड कैप स्टॉक, उन पे आप डिवाइड करके बाकी 80% आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और जो 20% स्टॉक है वो सिर्फ स्मॉल कैप में रख सकते हैं। ठीक है, इस तरह की जैसे अगर आपका कैपेसिटी है अपने होल्डिंग्स में 10 स्टॉक ट्रेड करने का एक साथ, तो फिर एटलीस्ट दो से ज़्यादा स्मॉल कैप स्टॉक अपने होल्डिंग्स में मत रखिए। ठीक है, तो और वो भी जो स्मॉल कैप रखोगे वो स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह की अगर स्टॉक में अगर इस तरह अगर स्ट्रेटजी लगा के इन्वेस्ट करोगे तो मुझे लगता है आपको कभी ज़्यादा बड़ा नुकसान होने की चांसेस बहुत ही कम हो जाता है। ठीक है, तो डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट कीजिए और हमेशा अपने पोर्टफोलियो को मजबूत रखिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इस चैनल पे आपको हमेशा डराने वाला जो थंबनेल होता है वो कभी नहीं दिखेगा। मैं कभी कभी इस तरह का थंबनेल नहीं होता, मार्केट क्रैश हो रहा है, वो रहा है, क्योंकि उससे पहले मैं आपको लोगों को बता देता हूँ कि हमेशा अपने हाथ में कैपिटल रखिए। कैपिटल आपके हाथ में होगा, मार्केट कितना में गिरा आपको कभी डर नहीं लगा। और हमेशा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए। और एटलीस्ट मेरे चैनल पे जो भी स्टॉक मैं रिकमेंड करता हूँ, अच्छे स्टॉक का ही रिकमेंड करता हूँ। और जो भी स्टॉक अगर थोड़ा सा भी इसमें लैक होता है तो इसका मैं ज़रूर आपको बता देता हूँ कि इस स्टॉक में आप धीरे से और अपना जो मिनिमम टू मिनिमम इन्वेस्ट करके चलिए, अगर रिस्क रिवार्ड रेशियो लेना चाहते हैं। ठीक है, इस तरह की छोटा स्टॉक अगर होता है तो। ठीक है, तो आज के स्टॉक जो भी मैंने लिया है उन पे देखते हैं, उन चार्ट पे देखते हैं किस लेवल पे उनको हम बाय कर सकते हैं। और इस चैनल पे आपको काफ़ी शॉर्ट वीडियो मिल जाता है, तो शॉर्ट वीडियो को भी देखते रहिएगा। चुके हम लोग आईसीआईसीआई बैंक के ओवरव्यू पे और हम लोग है एनएससी के साइड पे। आईसीआईसीआई बैंक आप देख सकते हो, आज उसने क्लोजिंग दिया 641 पे आज उसने क्लोजिंग दिया। देखते हैं कितना परसेंटेज लोगों ने डिलीवरी हुआ है और कितना टोटल उसमें आज ट्रेड हुआ है। ठीक है, देख सकते हैं 1 करोड़ के ऊपर उसमें ट्रेड हुआ है और 73 लाख लोगों ने बाय करके इसी प्राइस पे 640 के आसपास के प्राइस से बाय करके अपने उसमें लेके जा चुके हैं आईसीआईसीआई बैंक को। हम किस प्राइस पे बाइंग करें वो चार्ट पे देखते हैं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं आईसीआईसीआई बैंक के चार्ट पे। 1 डे कैंडल मैंने लगा के रखा है, हर एक कैंडल एक दिन रिप्रेजेंट कर रहा है। 50 100 मूविंग एवरेज मनी फ्लो इंडेक्स देख सकते हैं 59 पे है और इसका जो टॉप है ऑलमोस्ट 67 है उसका टॉप। ठीक है, यहाँ से ये गिर के अभी ट्रेड कर रहा है 642 पर। इसी प्राइस पे आज 73% डिलीवरी भी हुआ है। ठीक है, ये अलग अलग लोगों की अलग अलग सोचे, वो किस लिए इसको बाय किया। मे भी कल थोड़ा सा आप मुद्दे दे तो वहाँ से 1% लेके बेच भी सकता है, वो उनकी सोच है। ठीक है, जो मैक्सिमम जो हम लोग सोचते हैं कि हम लोग थोड़ा इस पर स्विंग ट्रेड करेंगे या फिर लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करेंगे, लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करने के लिए आईसीआईसीआई बैंक अभी अप्रोप्रिएट है नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी स्टॉक में लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना है, एटलीस्ट अपने टॉप से, जब ये फ्रेंड्स लास्ट टाइम 2020 में कोरोना आया था, इसका प्राइस ऑलमोस्ट चल रहा था 525 और समथिंग ऐसा कुछ, या फिर 30 के आसपास। ठीक है, सो वहाँ से गिर के ऑलमोस्ट ये आ चुका था 275 और 65 के आसपास। तो इस तरह की गिरावट हो तभी आपको लॉन्ग टर्म में फायदा देता है, अगर इस तरह की ब्लू चिप स्टॉक को आप उठाते हैं इस तरह की गिरावट में। ठीक है, अगर तो हर टाइम तो ये आता नहीं फ्रेंड्स इतना बड़ा गिरावट, तो हम क्या करें, एटलीस्ट ब्लू चिप स्टॉक अगर गिरता है एटलीस्ट 25% भी अपने टॉप से गिर जाता है, तब वहाँ से हम धीरे धीरे करके अपने बाइंग शुरू कर सकते हैं इस तरह की ब्लू चिप स्टॉक को। ठीक है, उससे ऊपर जो भी हम बाइंग करेंगे वो शॉर्ट टर्म के लिए होगा। अगर आप 10% 15% अपने टॉप से गिरने के बाद अगर लॉन्ग टर्म के लिए कल करने लगोगे, आपको कभी लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देने वाला है नहीं। कि मैक्सिमम टाइम भी अपने टॉप के पास से जाते फिर से आपको 10% नुकसान देगा जाए, तो आपको प्रॉफिट कभी भी नहीं होगा अगर ये लॉन्ग टर्म के लिए आप खरीदते हो तो। ठीक है, ये तो होगा लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए कहाँ से शुरू कर सकते हैं? शॉर्ट टर्म के लिए अभी के सिचुएशन के हिसाब से ये ट्रेड कर रहा है 642 पे। इसको अगर पहला सपोर्ट उसका है 625, अच्छा सपोर्ट है फ्रेंड्स। पर बैंक निफ्टी और निफ्टी फ्रेंड्स इतना वॉलेटाइल है कि ये 600 यहाँ से ये गिरने में सिर्फ एक ही दिन लगाएगा। ठीक है, तो 625 पहला सपोर्ट है। इसके बाद नीचे का जो सपोर्ट बनता है वो है 600 एक शॉर्ट टर्म जो इन्वेस्टर है, हम जो लोग शॉर्ट टर्म 7 डेज 10 डेज के 15 डेज के अंदर
प्रॉफिट लेना चाहे 600 एक बेहतरीन लेवल है आईसीआईसीआई की इन्वेस्ट करने के लिए, अगर वहाँ पे सपोर्ट लेता है तो ठीक है। इसको तोड़ता है तो 575 उसका एक बहुत ही अच्छा शानदार सपोर्ट है 575। यहाँ पे आता है तो बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होगा जो लोग स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं ठीक है, या फिर शॉर्ट टर्म के लिए लेना चाहते हैं। तो मुझे लगता है इन तीनों को आप ट्रैक कीजिए, जहाँ पे सपोर्ट लेता है वहाँ से बाइंग शुरू कर सकते हैं, देखते हैं कहाँ पे सपोर्ट लेता है ठीक है। और इसी के बीच में कोई और भी बैड न्यूज़ आ जाता है इस स्टॉक का जो क्वार्टर रिजल्ट उसमें कुछ खराबी आ जाता है तो और नीचे आ सकता है, तो इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। जब भी अपॉर्चुनिटी आएगा तो उठाना है, एटलीस्ट 575 के आसपास अगर सपोर्ट लेता है तो उठाना ही उठाना है ठीक है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक के पास। हम लोग एक्सिस बैंक के ओवरव्यू पे एनएससी के साइड पे आज एक्सिस बैंक ने क्लोज दिया है ऑलमोस्ट 747 पे, तो किस प्राइस पे एक्सिस बैंक को बाय कर सकते हैं उससे पहले देख लेते हैं उसका जो डिलीवरी क्वांटिटी कितना हुआ है। ट्रेडेबल जो क्वांटिटी हुआ है ऑलमोस्ट 44,80,000 उसमें आज ट्रेड हुआ है। 24 लाख उस शेयर बाय करके अपने होल्डर्स में लेके जा चुके हैं जो लोग हैं ठीक है। तो चलते हैं चार्ट पे, देखते हैं किस लेवल पे एक्सिस बैंक को हम बाय कर सकते हैं। एक्सिस बैंक के चार्ट पे 1 डे के अंदर में लगा कर रखा है, ये 50-100 मूविंग एवरेज मनी फ्लो इंडेक्स देख सकते हैं 54 पे है और इसका टॉप ऑलमोस्ट 774 उसने टॉप बनाया रिसेंट टॉप, वहां से गिर के अब ये ट्रेड करा है 746 पे। तो कहां से हम बाइंग शुरू कर सकते हैं या फिर कहां से हम ट्रैकिंग शुरू कर सकते हैं, किस लेवल पे सपोर्ट लेके ये ऊपर जा सकते हैं वो हम जानेंगे। तो इसको अगर पहला जो सपोर्ट है वो है 725 पहला सपोर्ट, वहाँ से हम ट्रैक शुरू करेंगे। वहाँ पर अगर सपोर्ट लेते हैं वहाँ से थोड़ा सा क्वांटिटी हम बाई कर सकते हैं अगर बैंक निफ्टी और निफ्टी सपोर्ट लेके ऊपर का मूवमेंट करता है तो ठीक है। उसके बाद 700 उसका नेक्स्ट सपोर्ट है, उसके बाद 680 उसका नेक्स्ट सपोर्ट है। इनको अगर तोड़ता है 720 को तोड़ता है 700 पे आ सकता है, इसको तोड़ता है तो 680 पे आ सकता है। तो मुझे लगता है एटलीस्ट एक्सिस बैंक को 700 के लेवल पे अगर आप बाइंग करोगे उसके आसपास से बाइंग करोगे तो मुझे लगता है एक अच्छा अपॉर्चुनिटी भी होगा वहाँ पे बाइंग का, शॉर्ट टर्म पे प्रॉफिट कमाने का, और अच्छा लेवल भी है 700 ठीक है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक के पास। आ चुके हैं एनएससी के साइड पे और एचडीएफसी बैंक ओवरव्यू पे देखते हैं। आज एचडीएफसी बैंक क्लोजिंग दिया है 1441 पे, अभी भी क्लोज नहीं हुआ है मार्केट, तो स्टिल ऑन है, अभी 3 ही बज रहा है। तो फ्रेंड्स कितना डिलीवरी क्वांटिटी हुआ है और परसेंटेज मैं आपको दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलमोस्ट इसमें आज 93 लाख इसमें आज ट्रेड हुआ है, 69 लाख लोगों ने बाय करके अपने होल्ड्स में लेके जा चुके हैं, 73% उसमें डिलीवरी हुआ है ठीक है। तो देखते हैं चार्ट पे किस तरह पे एचडीएफसी बैंक को बाय कर सकते हैं। ठीक है, एचडीएफसी बैंक के चार्ट पे फ्रेंड्स 1 डे के लिए में लगा कर रखा है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो कि बैंक निफ्टी और भी नीचे आ सकता है तो फ्रेंड्स एचडीएफसी बैंक को अभी ट्रैक कीजिए ठीक है। अगर आपको लगता है कि हाँ मार्केट का करेक्शन खत्म हो चुका है, बैंक निफ्टी ऊपर जाने वाला है, तो एचडीएफसी बैंक को खरीद सकते हैं। क्यों बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि अगर बैंक निफ्टी गिरेगा, बैंक निफ्टी ऐसा नहीं गिरता, एचडीएफसी बैंक गिरेगा तो बैंक निफ्टी गिरेगा, क्योंकि एचडीएफसी बैंक के द्वारा बैंक निफ्टी बना है, ना कि बैंक निफ्टी के द्वारा एचडीएफसी बैंक बना है ठीक है। आप समझ रहे हो ना। तो सबसे बड़ा जो उसमें भारी वजनदार जो स्टॉक है वो है बैंक निफ्टी का, वो है एचडीएफसी बैंक ठीक है। तो जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं कि हाँ 1400 के आसपास से हम बाइंग करेंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा बाइंग होगा, कभी नहीं फ्रेंड्स। हमेशा कहता हूँ फ्रेंड्स एटलीस्ट अपने टॉप से 25 to 30% करेक्शन पे अगर आप बाइंग नहीं करोगे कोई भी स्टॉक, कोई भी ब्लू चिप स्टॉक या फिर जो आप लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते तो आपको कभी फायदामंद देने वाला है नहीं ठीक है। तो इसका टॉप देख लेते हैं। इसका टॉप ऑलमोस्ट है 1600 के ऊपर, थोड़ा ही जस्ट ऊपर है। अभी ये ट्रेड करे 1441 पे ठीक है। और अभी जो कैंडल आज उसने बना रहा है क्योंकि स्टिल मार्केट ओपन है, तो मुझे लगता है इसमें स्टिल अभी भी इसमें प्रेशर आ सकता है आने वाले समय में। मनी फ्लो इंडेक्स देख सकते हैं 41 पे है। तो इसका जो फ्रेंड्स अगर 15% करेक्शन भी अगर आपको लेना चाहते हैं तो इसका बनता है 1350 या 60 के आसपास उसके टॉप के हिसाब से ठीक है। तो इतना आने के बाद आपको 50% करेक्शन मिलता है, उससे ऊपर बाय करोगे तो उससे कम मिलता है ठीक है। तो आप हिसाब लगा सकते हो कि और कितनी नीचे आने के बाद आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको खरीद सकते हो। तो अभी लॉन्ग टर्म के लिए इसको बाय करना छोड़ दीजिए, शॉर्ट टर्म के लिए बाय कीजिए, अच्छे लेवल पे बाय कीजिए, तब आप शॉर्ट टर्म पे बाय करके अपने उससे प्रॉफिट निकाल के आप निकल जाइए ठीक है। इसको अगर बाय करना है तो फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आप यहाँ से आप बाय करोगे तो ये इतना जल्दी आपको ये टॉप देने वाला है नहीं फ्रेंड्स। यहाँ पे आते ही फिर से ये मे बी ये नीचे आ जाएगा, या फिर अगर टॉप में भी जाएगा तो यहाँ पे कंसोलिडेट करना शुरू कर। जब तक नीचे धर्म से नीचे नहीं आएगा फ्रेंड्स एक ही झटके में, तब तक ये ऊपर भी नहीं जाएगा उसके लेवल के ऊपर ठीक है।
तो हमेशा इंतज़ार कीजिए और अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कीजिए अच्छे लेवल के लिए, तब भी आपको मौका मिलेगा शॉर्ट लॉन्ग टर्म के लिए बाय करने का। अभी जो शॉर्ट टर्म के लिए वो बाइंग कर सकते हैं और उसका लेवल मैं आपको बताता हूँ फिर से फ्रेंड्स। ये स्टडी इसका बनाया वीडियो बनाया था क्योंकि बहुत ही एक इफेक्टिव नहीं बोलूँगा फ्रेंड्स, सर्चेबल ये है कि हर कोई इसको खरीदना चाहता है अच्छे लेवल पे, तो मैं कंटिन्यू इसका वीडियो ज़रूर बनाऊँगा अगर नीचे आता है तो अच्छे लेवल पे, ठीक है। तो 1400 के लिए आप इसको ट्रैक करते रहिए, वहाँ पे आके तो थोड़ा सा क्वांटिटी 1400 से बाइंग शुरू कर सकते हैं एचडीएफसी बैंक को, ठीक है। उसके बाद अगर उसका जो नेक्स्ट सपोर्ट है 1350 के आसपास, ठीक है। तो मुझे लगता है इन दो लेवल पे अभी के सिस्टम के हिसाब से अगर बाय करोगे तो एक अच्छा बाइंग हो सकता है एचडीएफसी बैंक के लिए। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट जो स्टॉक है बंधन बैंक, इसको बाय करना है या क्या करना है, नहीं करना है और कैसे मैनेज करना है, तो सब कुछ जानेंगे बंधन बैंक के चार्ट पे। आ चुके हैं एनएससी के साइड पे और बंधन बैंक आज उसने क्लोजिंग दिया है 303 पे, ठीक है। और उसने आज ऑलमोस्ट 1.5% के ऊपर नीचे का गिरावट दिखाया है। तो डिलीवरी ऑफ क्वांटिटी देख लेते हैं, परसेंटेज लोगों ने कितना परसेंटेज बाई करके अपने होल्ड में लेके जा चुके हैं। इस प्राइस पे आप देख सकते हो 44 लाख से उसने आज ट्रेड हुआ है, ऑलमोस्ट 22 लाख लोगों ने बाय करके अपने लेके जा चुके हैं और उसका जो परसेंटेज है वो है 50% के, बहुत ही अच्छा परसेंटेज है। और अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच हो सकता है और मेरा सोच उनसे मे भी मैच ना भी हो, तो मेरा जो सोच है मैं चार्ट पे आपको बताता हूँ बंधन बैंक के बारे में, ठीक है। तो आ चुके हैं हम लोग बंधन बैंक के चार्ट पे। वन डे के मैंने लगा के रखा है 50-100 इज मूविंग और मनी फ्लो इंडेक्स देख सकते हैं काफी बेयरिश भी हो चुका है। ये स्टॉक ऑलमोस्ट 17 पे आ चुका है, मनी फ्लो इंडेक्स पे दिखा रहा है और उसने रिसेंट जो टॉप बनाया है वो है 350 और उससे अभी ट्रेड कर रहा है 300 पे। और हमेशा उससे पहले भी जब मैंने बंधन बैंक का वीडियो बनाया था तब भी मैंने बोला था कि जब गिरावट होता है अच्छा खासा निफ्टी में गिरावट होने के बाद ये स्टॉक अगर नीचे आता है तब आप शॉर्ट टर्म के लिए इसको उठा सकते हैं जो लोग इंटरेस्टेड है। और मेरा अगर कोई भी व्यू लेना चाहते हैं तो बैंक निफ्टी में मुझे लगता है बैंकिंग सेक्टर में जो टॉप बैंक है वो है एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और फेडरल बैंक और एक्सिस बैंक। इन 3-4 स्टॉक में ही मैं ट्रेड लेता हूँ शॉर्ट टर्म के लिए, बाकियों को मैं इतना ट्रेड लेता नहीं फ्रेंड्स, मुझे रिस्क ही लगता है और मुझे रिस्क लेना पसंद नहीं है, ठीक है। और बाकी आपकी मर्जी। और बंधन बैंक का एक प्रॉब्लम ये है क्योंकि इसका जो रेवेन्यू आता है मैक्सिमम टाइम जो काम करने वाले लोग होते हैं, डे वर्कर होते हैं, उनसे उसका रेवेन्यू मतलब वो लोग इनको लोन, बंधन बैंक उनको लोन देते हैं और वो लोग लो पेमेंट करते हैं, ठीक है। और इसका जो सीधा असर है जो गांव में अभी मैक्सिमम नॉर्थ ईस्ट में उसका ब्रांचेस खुला हुआ है और वेस्ट बंगाल ब्रांचेस खुला है और वहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है लॉकडाउन का, कोरोना का सेकेंड वेव का। और अगर इस बीच में अगर थर्ड वेव भी आ जाता है तो इस बैंक पे काफ़ी प्रेशर आ सकता है, ठीक है। तो ध्यान से इस पे ट्रेड कीजिएगा। अच्छे लेवल पे नीचे आने के बाद अगर शॉर्ट टर्म के लिए कोई लेना चाहता है थोड़ा सा 4-5% अगर उसमें प्रॉफिट मिल जाता है या फिर 8 to 10% प्रॉफिट मिल जाता है, जल्दी जल्दी बेच के निकल जाओ बंधन बैंक से। यहाँ नहीं कि ये नीचे आ रहा है उसको एक अपॉर्चुनिटी लॉन्ग टर्म के लिए, वो छोड़ दीजिए। लॉन्ग टर्म के लिए अगर नीचे आता है कोई भी स्टॉक हमेशा अपने ध्यान में एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और इस तरह की बैंक को ही अपने पोर्टफोलियो में रखना है, ना कि बंधन बैंक से स्टॉक को। अगर यही फैक्ट है फ्रेंड्स और ये मत सोचिए कि बंधन में आप नीचे लॉन्ग टर्म के लिए इसको बाइंग करते चलिए, ठीक है। तो चलते हैं स्टॉक पे तो है ही हम लोग और मैंने सब कुछ बता भी दिया। तो किस लेवल को बंधन बैंक को हम बाइंग शुरू कर सकते हैं, अभी जस्ट गिरा भी नहीं फ्रेंड्स, 300 के लेवल पे आ चुका है। तो इस लेवल को तो छोड़ ही दीजिए, 300 कभी भी ब्रेक कर सकता है, जो उसका जो सपोर्ट है 300, ठीक है। उसके नीचे जो सपोर्ट है अभी के हिसाब से वो है 285 के आसपास, 280 और 85 के आसपास। तो वहाँ तक के लिए इंतजार कीजिए, देखते हैं वहाँ पे आता है कि नहीं। अगर बैंक निफ्टी गिरता है तो ये भी गिरेगा और ये इस तरह की 280 के आसपास आ सकता है और बीच में इसका रिजल्ट अगर कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है तो इसके ऊपर स्टॉक पे भी ऊपर पड़ेगा। तो ध्यान से इस पर ट्रेड कीजिए। बाइंग करने से अभी थोड़ा इसको दूरी रखिए तो ही बेहतर है। जो लोग ज़्यादा रिस्क टेकर है और बाइंग करना ही चाहते हैं वही बाई कीजिए। मैं तो अभी इसको हटा ही रहा हूँ अपने ध्यान से, ठीक है। तो फ्रेंड्स यही होता है, इस चैनल पे आपको समझाया जाता है किस तरह का आपको ट्रेड लेना है सब कुछ। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू।